everyone. So welcome back. This is the platform of SB Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसका पार्ट 6 देखेंगे. चैप्टर 17 का पार्ट 6 और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 21 डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चे. तो एनसीईआरटी का पैराग्राफ आज हम लोग 21 देख रहे हैं. ये हमारी एनसीईआरटी का पैराग्राफ कौन सा है? 21 है बेटा. ठीक है. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम जो है हम एक बारी पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे. ठीक है. तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं बेटा. ठीक है. यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है, मतलब एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. किससे बना हुआ है? बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है. ठीक है. और बोन और कार्टिलेज के अंदर भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. आपको कोई पूछे कार्टिलेज किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से. बोन किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से. बट यहाँ पर जो इस कार्टिलेज का हार्ड मैट्रिक्स पार्ट होगा उसको हम बोन बोलेंगे. ठीक है. और ये हार्ड मैट्रिक्स पार्ट जो है ये कैल्शियम साल्ट की वजह से बना होता है, जिसमें 80% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और 20% कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम होता है. ठीक है. तो हम बोलेंगे कि एंडोस्केलेटन का जो हार्ड मैट्रिक्स होता है विच इज़ बोन, उसके अंदर कौन से साल्ट होते हैं? कैल्शियम साल्ट. कंपोजिशन मैंने आपको बता दी, मोर इम्पोर्टेंट है ये. फिर उसके बाद जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज एक प्लाएबल मैट्रिक्स है. जैसे ये हार्ड मैट्रिक्स था ना, तो कार्टिलेज के अंदर कैसा मैट्रिक्स है? प्लाएबल, मतलब इजी टू बेंड, जो बेंड हो सकता है. वो कौन से साल्ट से बना है? कॉन्ड्रोटिन साल्ट. ठीक है बच्चे. कॉन्ड्रोटिन साल्ट से हमारा प्लाएबल मैट्रिक्स बना होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं. और कैल्शियम साल्ट से हमारा हार्ड मैट्रिक्स बना होता है बच्चे. ठीक है. तो आप लोग देख सकते हैं हमारी बोन हार्ड होती है और कार्टिलेज सॉफ्ट होती है क्योंकि इनके डिफरेंट साल्ट होते हैं. ठीक है. अब ये बोल रहा है कि जैसे हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी, मसल पढ़ा. ठीक है. तो मूवमेंट के लिए सिर्फ मसल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन दो की क्या चाहिए होता है बच्चे? बोन्स भी रिक्वायर्ड होती हैं. तो विदाउट बोन नॉट पॉसिबल मूवमेंट, मसल्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. देखो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, आप इसको ऐसे भी हटा भी सकते हो, अब ये भी हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो. मतलब मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट उसके लिए बोन्स की ज़रूरत भी है. ठीक है. जैसे लिम्स में बोन नहीं होगी तो मसल से आप मूव नहीं कर पाओगे. एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल से भी समझाया कि जाज में अगर बोन नहीं होगी तो मसल से आपके जाज क्या काम करेंगे. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे लिम्स में बोन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, है ना, मूवमेंट नहीं हो सकती है. तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि एंडोस्केलेटन जो है वो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट से बना होता है. स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका फ्रेमवर्क है? एक बोन का और कुछ कार्टिलेज का. दिस सिस्टम हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट. तो इसका बच्चे बोन और कार्टिलेज का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में, जो हमें बॉडी के अंदर दिखता है. ठीक है. बोल रहा है कि आप इमेजिन एग्जाम्पल देख सकते हो, चीविंग फूड विदाउट जॉ बोन्स. अब खाना चबा नहीं सकते बिना जॉ बोन के. मसल्स तो हैं बट जॉ बोन्स का होना इम्पॉर्टेंट है. बोल रहा है वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स बोन्स. आप अपने आसपास चल नहीं सकते जब तक आपके अंदर लिम्ब बोन्स नहीं है. तो ये एक बड़ा सेलेक्टिव कम्बिनेशन है बोन्स और मसल्स का एक सिंपल मूवमेंट के लिए. ठीक है. अब बता रहा है कि बोन और कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं. ठीक है. बोन और कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई हैं. बता रहा है द फॉर्मर हैज़ अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स. जो बोन का हार्ड मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है उसके अंदर कैल्शियम साल्ट होता है. ठीक है. ठीक है. जिसकी वजह से बोन काफ़ी हार्ड होती है. एंड द लेटर हैज़ स्लाइटली प्लाएबल मैट्रिक्स. तो कुछ बॉडी के अंदर पार्ट जो फ्लेक्सिबल हैं जिनको हम प्लाएबल मैट्रिक्स कहते हैं वो किससे बने हुए हैं? कॉन्ड्रोटिन साल्ट से बने हुए हैं. ठीक है. इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है बच्चे यहाँ तक. अब नेक्स्ट बता रहा है कि दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज. तो एक नॉर्मल ह्यूमंस के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? अडल्ट ह्यूमंस में 206 और कुछ कार्टिलेज. इट इज़ ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिवीजन. तो इन 206 हड्डियों को हमने दो ग्रुप में
डिवाइड किया हुआ है। तो पहला क्या आ गया बेटा हमारे पास, पहला आ गया हमारे पास एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आ गया बच्चे हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो ये दो आ गए। तो अब जो आपका ये एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन जो है बेटा, इसमें कितनी बोन्स आएंगी, 80 बोन्स आएंगी। तो आपको पहले क्लासिफिकेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, 206 जो बोन्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर यहाँ से हम एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमने एंडोस्केलेटन को दो पार्ट में एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, देखना। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन और मसल कितने हैं, 613। हमने स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल जैसे आ गया, उसमें क्रेनियल बोन्स जो सर पे है ना, हमारे हेड के टॉप पे जो बोन्स होती हैं वो क्रेनियल बोन्स कितनी हैं, 8। फेशियल्स बोन मतलब जो सामने से हमें है फेस पे, 14। हाइड बोन कितनी है बच्चे, जो जिसके साथ टंग कनेक्ट होती है, 1। एयरोसिकल हमारे कान की जो बोन्स होती हैं कितनी है, 3 पेयर्स मतलब नंबर ऑफ 6। स्टर्नम बोन जिसके साथ रिब्स कनेक्ट होती हैं बेटा, वो कितनी है, 1 है। रिब्स कितनी होती हैं बच्चे, आपकी 12 पेयर्स रिब्स होती हैं, 24। एंड देन वर्टिब्रल कॉलम्स कितनी है, 26। तो ये जितनी भी बोन्स आप देख रहे हो बेटा, ये सारी की सारी बोन्स एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। और एक्सियल स्केलेटन में आपका हेड का पूरा पार्ट आता है और आपकी वर्टिब्रल कॉलम आती है। समझ आई, हेड में फिर जो भी होगा वो आपकी एक्सियल स्केलेटन में आएगा, और साथ में आपका बैक बोन जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलेंगे, उसकी भी सारी बोन आपके एक्सियल स्केलेटन में आती है। तो टोटल बच्चे हम काउंट करेंगे एक्सियल स्केलेटन में बोन, तो नंबर ऑफ 80 ही बनती है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब आर्म्स की बोन्स, लेग्स की बोन, लिम्स बोन्स, ठीक है, पेल्विक बोन्स। तो ये सारी बोन्स हम लोग अपेंडिकुलर में 126 स्टडी करेंगे। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया, गिडल बोन्स और लिम्फ बोन। गिडल बोन्स बच्चे जैसे आपकी ब्यूटी बोन होती है, वो कहाँ है, कॉलर बोन शोल्डर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसमें जैसे गिडल बोन्स आ गई। ठीक है, गिडल बोन्स, और कुछ आ जाती हैं लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स कौन सी हैं बेटा, जो लिम्ब बोन्स होती हैं बेटा हमारे हाथ में हो सकती है, पाँव में हो सकती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब बोन्स बोलते हैं। बट आप पहले देखोगे गिडल बोन्स। पेक्टोरल, पेक्टोरल हमारे शोल्डर, जो गिडल, गिडल होता है जो घूमता मतलब जो रोटेट हो सकता है शोल्डर, उसमें कितनी बोन्स हैं, 4 बोन्स हैं। और आपकी पेल्विक गिडल्स, पेल्विक गिडल्स मतलब रिप्रोडक्टिव रीजन्स में कितनी बोन्स हैं हमारी, 2 बोन्स हैं। तो टोटल कितनी होगी बेटा, 4 और 2 6। अब हमारे पास कितनी बोन्स होनी चाहिए, अब हमारे पास होनी चाहिए आपकी 120 बोन्स। तो 120 बोन्स आप लोग देखोगे, देखो बच्चे, अब आपने देखनी है बेटा लिम्ब बोन में मतलब फॉर लिम्स और हाइंड लिम्ब। हमारे हाथों में दो आर्म्स में 30 बोन्स होंगे, एक आर्म में 30, दूसरी आर्म में भी 30, तो टोटल 60 हो गई। एक लेग्स में 30 बोन्स और दूसरी लेग्स में भी 30, तो मतलब 30 ईच हो गया, तो 60 बोन्स हो गए। 60 120 प्लस 2 122 प्लस 4 126, तो टोटल हमारी पेंडिकुलर बोन्स कितनी है, 126। तो ये फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया, इसी को अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि एनसीईआरटी हमारी क्या कहती है। ठीक है बेटा, देखो, तो सबसे पहली लाइन तो ये है कि हमने एंडोस्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स रखी हैं, जिसमें आपका मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी आएगा, लाइक स्कल, एक वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, इन्हीं को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन। बोल रहा स्कल के अंदर आपको कितने कंपोज 2 सेट ऑफ बोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रेनियल बोन्स और एक आपकी फेशियल्स बोन। स्कल में आपके पास 2 सेट ऑफ बोन्स आएंगी। 2 सेट ऑफ बोन्स का मतलब है एक क्रेनियल्स और दूसरा फेशियल्स। क्रेनियल मतलब ये वाली बोन्स आ जाएंगी, ये कौन सी आ जाएंगी, क्रेनियल, और ये वाली बोन्स कौन सी आ जाएंगी, आपकी फेशियल बोन आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो
क्रेनियल और फेशियल दोनों को मिला के 22 बोन्स आपके स्कल में आती हैं। क्रेनियल बोन्स आर 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन कितनी हैं? 8 हैं, जहाँ पर दे फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। क्रेनियम फ्रॉम द ब्रेन, क्रेनियम टर्म रिलीज हुई है ब्रेन से। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। ठीक है, 14 स्केलेटल एलिमेंट्स एंड विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल्स, है ना। A single U-shaped bone is called hyoid. Single U-shaped bone is called hyoid. Is present at the base of buccal cavity. जो U-shaped bone है बच्चे वो कहाँ है? आपकी टंग में प्रेजेंट होती है, वो भी स्कल का पार्ट ही आती है और वो बक्कल कैविटी में होगी। ठीक है, एक ही बोन, हायोइड, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। एंड इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। इसको भी हम लोग स्कल में इंक्लूड करते हैं। ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टिनी बोन्स। कान में कितनी बोन्स होती हैं? 3 बोन्स होती हैं मिडल एयर, कान के बीच में, बाहर नहीं होती हैं। ठीक है, मेलस, इनकस और स्टाइप ये सब पेयर में होती हैं। क्या होती हैं? सब पेयर। और सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? स्टेप बोन्स। कलेक्टिवली इनको हम एयरोसिकल कहते हैं। तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? एयरोसिकल। इनका काम होता है साउंड कलेक्ट करना। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द सुपीरियर रीजन। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोल रहा है? वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल दैट इज नोन एज डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं आपको ये लाइन भी समझाऊंगा, बाकी आपको फेशियल और क्रेनियल बोन्स का आपको पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। ठीक है, और याद कराने का तरीका भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये देखोगे, articulate superior regions of the vertebral column with the help of 2 occipital condyle that is dicondylic skull। इधर देखो, देखो बच्चे, ये हमारे पास स्कल के पास एक ऑसिपिटल बोन है। स्कल के पास ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट है, ये है ऑसिपिटल बोन्स। अब इस ऑसिपिटल बोन्स के ऊपर 2 हुक प्रेजेंट हैं, इसके ऊपर 2 हुक प्रेजेंट हैं। ठीक है, और ये 2 हुक जो है ना बच्चे, ये किसके साथ जुड़े होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। यहाँ से जस्ट वर्टिब्रल कॉलम। ऑसिपिटल बोन जो है वो जुड़ी होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ऑसिपिटल बोन जो है वो आपके स्कल का पार्ट है और ये आपकी बैकबोन का पार्ट है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जाता है कि जो ऑसिपिटल बोन के ऊपर 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनके साथ वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इस वर्टिब्रल कॉलम की पहली बोन का क्या नाम है जो आपके स्कल के ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस। ये वाली जो बोन है, फर्स्ट वर्टिब्रल बोन, दैट इज नोन एज एटलस, जो ज्वाइन करती है 2 हुक ऑफ ऑसिपिटल बोन्स। ऑसिपिटल बोन्स के इन 2 हुक को ज्वाइन करती है एटलस, जो फर्स्ट बोन है आपके वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, तो अब क्या होता है बच्चे, जो मूवमेंट होती है, वो जो मूवमेंट होती है हिंज ज्वाइंट, मतलब इनके बीच में वर्टिब्रल, फर्स्ट वर्टिब्रल बोन और ऑसिपिटल बोन, इनके बीच में जो जॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। जो हमारी नेक को, हमारे हेड को यस नो जो हेड से हम मूवमेंट शो करते हैं यस नो की, ठीक है ना, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? हिंज जॉइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऑसिपिटल बोन जो होती है स्कल में, किसी के पास, उस बोन के पास 2 हुक होते हैं, जैसे मैमल्स के अंदर 2 हुक होते हैं, तभी हमारे स्कल को डाइकोंडोलिक स्कल बोला जाता है। जैसे रेप्टाइल में 1 होता है, बर्ड्स में 1 होता है, तो उनके स्कल को हम लोग मोनोकंडाइलिक स्कल बोलते हैं। ठीक है, तो एटलस वाली बोन समझ में आ गई। वर्टिब्रल कॉलम की वो बोन जो स्कल के कौन से बोन के साथ जुड़ा हुआ है? ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यही चीज़ बताने की कोशिश की है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द superior region of the vertebral columns with the help of 2 occipital condyle। तो इनको हम 2 occipital condyle भी बोल सकते हैं। ये जो 2 हुक है ना, इनको हम 2 occipital condyle भी बोल सकते हैं। और ये जो 2 occipital condyle हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइकोंडोलिक स्कल बोलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रिक बता देता हूँ। जैसे क्रेनियल बोन्स, जो क्रेनियल बोन्स हैं बेटा हमारे पास, तो क्रेनियल बोन्स का एक ट्रिक्स है जो आपको याद रखना है।
ओल्ड पीपल्स फ्रॉम टेक्सास ईट स्पाइडर्स। ओल्ड से ऑसिपिटल, पी से पेरिटल, ऑसिपिटल एक बोन है, पेरिटल दो हैं, ठीक है, आपको दिख भी जाएंगी बच्चे। ऑसिपिटल यहाँ पे आ गए, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेरिटल, फ्रंटल, ठीक है, तो ये आ गए, टेम्पोरल दो हैं, फ्रंटल एक है, पेरिटल दो हैं, ऑसिपिटल आपकी एक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑसिपिटल एक बोन के ऊपर दो हुक हैं, ठीक। तो ये जो स्फिनॉइड बोन है स्पाइडर से, स्फिनॉइड, इथमॉइड, ये आगे इथनॉइड, स्फिनॉइड, फ्रंटल, पेरेंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है, ये सब आपकी क्रेनियल बोन से बचे। कितने नंबर हैं आपको याद रखना है, इन सब का मिला के आपका नंबर 8 बनेगा। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है बच्चे यहाँ पर, जैसे फेशियल बोन्स का ट्रिक्स। वेरोनिका कैन नॉट मेक माई पेट जेब्रा लॉफ, ठीक है, तो याद रखना बच्चे, वेरोनिका से वोमेर एक बोन होती है, कोंके दो, नेज़ल बोन दो, मैक्सिला दो, ठीक है, मैंडिबल एक, पैलेटिन दो, और जाइगोमेटिक बोन जो होती है बच्चे वो चिक बोन होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लोग इसको रिप्रोडक्टिव रीजन में ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये वाली जो बोन है आपकी, ये कौन सी है, ये जाइगोमेटिक बोन है बच्चे। ये नेज़ल आ गई, ये लैक्रिमल बोन्स आ गए लास्ट में, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली कौन सी बोन है, लैक्रिमल बोन। तो इन सारी को ऐड करोगे तो कितनी बनेगी, 14 बोन्स बनेंगी आपकी, ठीक है। तो मैंने आपको फेशियल और क्रेनियल बोन्स कल की समझा दी हैं, लोकेशन, पोजीशन, ठीक है, क्या फंक्शन है, डाइकोंडोलिक, मोनोकोंडोलिक स्कल क्या है वो आपको बता दिया है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इस वाले टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ये जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।